तो ये है मेरा बेटा जिसे हर चीज़ में घी चाहिए होता है। अब आप आज तक बताइएगा कि कढ़ी और चावल में कोई घी लेता है क्या? लेकिन इसे हर चीज में घी चाहिए होता है। लेता है, मैं लेता हूँ। इसको घी चाहिए होता है हर चीज में। सुबह सुबह जो है हमारे यहाँ खाना बन के तैयार है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नाश्ता सिर्फ बच्चे करते हैं, हम लोग तो खाना पीना खाते हैं सीधे नहा धो के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो ये आ गए अचानक, वो तो अच्छा हुआ कि मेरी रसोई जो है वो सिमटी हुई है और साफ है। तो इसीलिए मैंने नाश्ता भी नहीं किया था आज जब मैं नाश्ता उठा, नहीं किया क्योंकि मैं सो ही रहा था 11 बजे तक। हाँ। बहुत सोते हैं आजकल बच्चे। मैं इसलिए नहीं रोकता क्योंकि उसके बाद पढ़ते हैं सारा दिन और मस्ती करते रहते हैं। क्या क्या बनाया है आज तुमने? आज मैंने बोल रही थी काफी आज कुछ बहुत बना सारी लिया। चीजें आज बना ली मैं- हैं। हाँ, आज मूड हाँ। काफी पता नहीं कैसा था। दिखाऊं तो चावल जरा। तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ बनेगा ही बनेगा, जस्ट अभी हाँ बने हैं। बिल्कुल, चावल तो बनते ही हैं हमारे यहाँ। तो ये बनाई है मैंने आज कढ़ी और बड़ी, और वो ये भी कढ़ी बड़ी बनाई है, वो भी मेरी आपकी रेसिपी से। ठीक है, और ये बहुत ही टेस्टी। बहुत मेहनत करवाई इन्होंने। मेरा जो प्लान था वो ये था कि दही हम लोग रोज जमाते हैं तो बच दही जाती का है। पानी इकट्ठा हो जाता है। तो एक लंच में हम दोनों मिलके ना पानी इकट्ठा कर देते हैं। जब ये खट्टी हो जाएगी तो इसमें खूब सारा बेसन डाल के और एकदम कढ़ी बनाएंगे, ऐसे जो चम्मच से उठ जाती है मलाई जैसी, और वो खाएंगे एकदम थिक। तो आज मेरा वही मन था। पता नहीं मेरे मन में क्या सूझी, मैंने जाके इनसे शेयर कर ली बात। और ये तो बिना बड़ी के कढ़ी खा ही नहीं सकते, वो तो मैं भूल गई। अब तो मुझे बड़ी बनानी पड़ी, वो भी इनकी रेसिपी से। बिल्कुल। उससे पहले मैं भिंडी की भुजिया बना चुकी थी। आज 10वीं है तो बिना प्याज के बनाई है। सब कुछ बिना प्याज के होगा आज 10वीं पुदीना, को। धनिया पत्ता, कच्चा आम, हरी मिर्च, जीरा। भाई ये तो दुनिया की सबसे टेस्टी चटनी होती है। कच्चे आम। इसके अलावा तिल की चटनी भी मुझे बहुत अरहर अच्छी की लगती दाल है। ना बने ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं इसलिए सकता, दाल हमारे घर में बनी दाल है। भी बनी हुई है। ठीक है। और ये मैंने बनाया है मम्मी के लिए। आजकल मम्मी की तबीयत जैसे कि ठीक नहीं है, तो सुबह उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट देना होता है। तो मैंने बनाई है दलिया और मूंग की दाल मिक्स करके ये खिचड़ी दलिया। हाँ, तो इसमें सारी वेजिटेबल डाल देती हूँ मैं, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है। तो आज मैंने इसमें डाला बैंगन, घिया, बैंगन भी डाल दिया है दलिये में। मम्मी को बहुत पसंद लेकिन है। हमें भी, मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ। मैंने ना 4 टुकड़े करके डाल दिए, वो सिर्फ मम्मी की प्लेट में ही गए। हाँ, और क्योंकि कल एकादशी है तो आज भी और 2 दिन आगे भी किसी खाने में मतलब लहसुन प्याज वगैरह नहीं डलता। चटनी में जो मैंने कच्चे आम डाले, उसकी जो गुठलियां थी वो मैंने वेस्ट नहीं की, वो मैंने इस दलिया में डाल दी, लगा दी। तो मम्मी को तो खा के सुबह सुबह जो है आनंद आ गया। अब आप मम्मी से ही पूछो कि उन्हें कैसा था। अभी जा रहा हूँ मम्मी से पूछने। हाँ, और मेरा किचन आप बैठिए। सुबह से इतना काम करके मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है। हाँ ठीक है, रहना ही चाहिए बिल्कुल। आप मतलब देवरानी जेठानी मिलके। बर्तन धोने बाकी। देवरानी मेरी सुबह से सफाई में लगी हुई है और मैं किचन में ही घुसी हुई हूँ। आज एक्चुअली मैंने अपने फ्रिज की भी सफाई की है। हाँ, फ्रिज पूरा साफ हो गया है और फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन कर लिए है। आम अभी रखे हुए हैं यहाँ पे। खरबूजा है। खरबूजा की स्मेल आ रही है, इसलिए काट के खा जाओ इसे। नहीं, कहाँ आ रही है। और इसको ढक दो। और ये लस्सी मेरी लस्सी देवरानी को के लिए। ढक दो उसे। ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है। गुड, बहुत बढ़िया। मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी की तबीयत कैसी है? कैसी है आपकी तबीयत मम्मी आज? ठीक है। ठीक है। हाँ, कन्या को है बड़ निक दलिया है बनल के। कन्या केन दलिया बनल के? बड़ा सुंदर सुंदर चलेगी, टेस्टी चले। टेस्टी चले नीक जगह केनो है। हेलो कह दियो सबके, हम निकाल लिया अखन तक। हेलो गाइस। मम्मी फिर से वही साड़ी पहन के आ गई हैं। नहीं, दूसरी है वो, नहीं है दूसरी है। सही है, बहुत तरह की। हाँ, सारी साड़ियाँ मम्मी को रेड ज़्यादा पसंद है, तो लगभग सभी जो है ना वो रेड ही होती हैं मम्मी के पास। क्या गर्मी है, सूती साड़ी है। हाँ, हम यही बांध लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ। चलिए ठीक है, पूछ लीजिए सब कैसे हैं। कैसे हो आप सभी? ठीक हो ना? ठीक रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, बहुत सही बात। और इस बीच में क्या क्या बना है हमारे घर में? हाँ, मैंने कहा इतनी गर्मी में जो भी लेडीज, जो भी होम मेकर है, जो घर में काम करती रहती है सुबह सुबह, तो वो खाली पेट ना रहे। शरबत, लस्सी। हाँ, ये खाती पीती रहती है भाई, अन्न के अलावा सब कुछ खाती रहती है। क्योंकि गौरी पूजना होता है तो जितना भी लेट हो जाए तो मैं ये सब खाती पीती रहती। तो जस्ट अभी मैंने लस्सी बनाई थी, कल मैंने नींबू पानी बनाया था। और नहीं कुछ रहता है तो हम दोनों ना चीनी और पानी घोल के पी लेते हैं ठंडा ठंडा।
हाँ नहीं, वैसे क्योंकि- मोस्ट केसेस में नींबू तो रहता ही है हाँ, हमेशा। नहीं क्योंकि चीनी में भी तो एनर्जी होती है, बिल्कुल। तो हम मीठा पी लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेटा बिना मेरा सुबह से एडिटिंग के मेरी 5 मिनट की जो है, और सुबह से मेरा एक बेटा हाँ। पढ़ रहा है एक बेटा पढ़ाई कर रहा है। मैथ्स। तो बेचारे ये मैथ्स में लगे हुए हैं क्योंकि इनको पनिशमेंट मिली हुई है कि भाई आप अपने मैथ्स पे ध्यान दो। क्या कह रहे थे आप, फिर से कहिए। बहुत थिक और टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी कड़ी बनी हुई है। पसंद आया आपको आप ही की रेसिपी का बहुत टेस्टी बनाया हुआ? बड़ी का साइज मजा आ गया। दिखाइए। ये होना चाहिए, ये 2 हाँ। इंच की। मुझे लास्ट टाइम याद है, मैं हमेशा ही छोटी बड़ी बनाती थी, तो लास्ट टाइम आपने बोला था कि बड़ी बड़ी ना, बड़ी में बड़ी जो होती है ना, वो बड़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो आज मैंने खूब बड़ी बड़ी डाली। बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा आप लेट हो गए खाना खाने में, मेरा मन था आप जल्दी जल्दी आज खा लें, पर कोई बात नहीं, क्या करें, काम ही इतने होते हैं, एक को छेड़ो दूसरा तैयार। क्यों सर जी? आनंद आ गया। चलिए फिर आप अच्छा, आज हेलो बोला है किसी ने? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं तो यहाँ पे चावल खा खा के ना मोटा नहीं हुआ, हालांकि काम ये तो इतने है। करने पड़ते हैं। और चावल का हम लोग पानी निकाल के बना देते हैं, हमारे हम चावल रोज खाते हैं, मोटे नहीं हो सकते हैं। पसाया हुआ चावल रहता है। हाँ जी। और घर इतना इधर उधर है ना कि कभी यहाँ ये करने के लिए जाओ, कभी वहाँ ये करने के लिए जाओ। हालांकि मैं तो मोस्टली बैठा ही रहता हूँ, और बट फिर भी मोटा नहीं हुआ। मेरा वजन इनफैक्ट 1 किलो घट ही गया है, तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि फास्ट करने लगा हूँ इसलिए घट गया वजन। हाँ, 3 व्रत करते हैं आप 1 महीने में। आधे दिन का रोज। आधे दिन का रोज, ये वो चीज़ आपको ज़्यादा माइनस में ले जा रही है कि आप दिन में एक बार जो शाम को सीधे स्टार्ट करते हैं ना। अच्छा, घड़ी दिखा दूँ अभी? फिर सबसे पूछेंगे बताइए ये दोपहर है या शाम? आज का सवाल। चलिए आप आराम से खाइए। तो गुड इवनिंग सबको, और सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आपने हम लोग को व्लॉगिंग करने की परमिशन दी, और मेरे को और भाई जी को बहुत सपोर्ट किया। तो आज का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ठीक है, और कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था तो निष्ठा जी और ज्योति जी का कमेंट आया था, तो उसके लिए भी थैंक यू। अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या कर रहे हैं। दादी का रात का नाश्ता हो रहा है, रात का नाश्ता शाम का। हाँ खाना, तो वहाँ पे थोड़ी सी सॉस पड़ी हुई है क्योंकि अभी आलू के पराठे बने थे तो दादी ने खाए थे, है ना। और चाची क्या कर रही हैं? चाची बना रही हैं रोटी। तो चाची एक बार हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हैं आप सभी? और दादी एक बार आप भी बोल दो। खा रही हूँ। हेलो गाइस। हाँ हाँ ठीक है। अब मैं मम्मी को दिखाता हूँ क्या कर रही हैं। अब मम्मी शायद मम्मी दोबारा चली गई। कोई बात नहीं मम्मी। हेलो हेलो। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? फोन ले लिया पापा का? हाँ हाँ ले लिया। बाहर कुछ नहीं दिखेगा बेटा? बाहर बहुत शोर दिखेगा बस, और सुनाई भी देगा। यहाँ पे वेडनेसडे मार्केट लगा हुआ है, बहुत इतना बड़ा, वहाँ तक। हाँ, दिखाया हुआ है बेटा। आज इसीलिए बाहर नहीं आना चाहिए था ना आपको, बाहर तो शोर ही शोर सुनाई देगा। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। हाँ। तो आपको सारा दिन लग कैसा रहा है ये बताओ? केशव भाई जी के बिना शाम से केशव भाई जी घर पे नहीं है। हाँ नहीं सही लग रहा है। सही लग रहा है? वो रहता तो लड़ाई होती रहती है। मुझे तो बहुत याद आ रही है। अच्छा। हाँ, एक कोने में बैठ के बेचारा मैथ्स करता रहता है। ये फोकस नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो फोकस क्यों होगा? मैं डरावनी लग रही होंगी सबको? जाओ अंदर। ठीक है जा रहा हूँ। मच्छर मुझे खा खा के परेशान। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में करता हूँ व्लॉग। मार्केट से आके यहाँ चीकू खाए जा रहे हैं। तो ये जब वेडनेसडे मार्केट जाते हैं ना तो फल ही फल लेके आ जाते हैं। आज कितने फल लाए हैं देखिए। मेरे फ्रीज ओवर हो गया है तो मैंने वहाँ रख दिए हैं वाटरमेलन और तरबूज, खरबूज, सेब, चीकू, 20 रुपए किलो तरबूज, एक है 3 आम। किलो का, एक है 2.5 किलो का। मैंने कहा लाओ भाई। ये केशव, चीकू तो इतने ही आप आ नीचे हैं गए? कि बस पूछिए ही मत। कैसे? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। केशव अच्छे हैं? चलो अच्छा है फिर तो।
ताजे ताजे आप लोग खा उसमें मैं चक चक के मम्मी को दे रहा हूँ। हाँ। मम्मी को आप बहुत ज़्यादा मीठा दीजिए भी मत। मम्मी मैंने आपके लिए शेक, नुकसान करेगा। मैंने मैंगो शेक जस्ट अभी आप मार्केट निकले और मुझे याद आया कि थोड़े से मैंगो बचे हुए, फिर आप फ्रेश ले आओगे तो मैं पुराने वाले को ख़त्म करके फ्रिज में जगह बनानी थी। मैंने 2 चक्कर मार लिया था, मैं तीसरा नहीं मारना तो मैंने शेक बनाया, इसलिए मैंने कहा दूसरे जो है वो सीजनल फ्रूट हैं वो ले आओ। चीकू ख़त्म भी हो गए, बहुत गपा गप ख़त्म। अभी एपेटाइजर का काम करेगा, भूख लगेगी फिर खाना खा लूँगा। अब आपको भूख कब जगेगी और फिर कब आप खाना खाएंगे? अभी दे दो, जग चुकी है भूख पहले। जग गई तो खाने में कितना भयंकर लगे हुए, कुछ तो इधर तो देखिए। चीकू बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, मुझे लग रहा है कि गन्ने के पेड़ पे ये चीकू आए हुए हैं। कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। और कल आपका व्रत रहेगा है ना? कल फास्ट रहेगा एकादशी का। कल जो एकादशी बोलते हैं मेरे ख्याल से अपरा एकादशी बोलते हैं। अच्छा। और ऐसा माना जाता है, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि जो जितने हम पाप करते हैं ना, वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं इस एकादशी करने से। तो सबको एकादशी करनी चाहिए। तो क्या किया जाए? मतलब मैं तो करता ही हूँ, बाकी जो लोग भूख पे कंट्रोल कर सकते हैं वो एकादशी करिए। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है कल, है ना? अब तो चीकू भी खत्म। सबको राधे राधे बोल दीजिए, फिर मैं आपका डिनर लगा देती हूँ। हाँ तो मैं डिनर लगा देती हूँ। डिनर लगा दो, अभी राधे राधे सबको बोल देता हूँ। ओके। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? खाना पीना सबका हो चुका है, घर में सब सो चुके हैं। यूएस टाइमिंग के हिसाब से 2:45 हो चुके हैं यूएस टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं भी अब अपना लॉग ऑफ करूं और सारा दिन पता नहीं बच्चों ने क्या ब्लॉगिंग की है, मैं एडिटिंग करूंगा तो देखूंगा, लेकिन कुछ अच्छा ही बोला होगा। वेडनेसडे मार्केट लगा था आज, मैं 1 घंटे का ब्रेक, नॉर्मली तो हम कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, तो मैं ब्रेक लेके गया था मार्केट, वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स लेके आया हूँ बच्चों के लिए। पापा हैं नहीं तो अभी ये काम मेरा ही है, अदरवाइज़ पापा कर लेते हैं ये काम। और हालांकि मैं अभी कई बार चला जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, क्योंकि पापा खुद कहते हैं कि नहीं आप ये काम मेरे को ही दे दो, मैं कुछ तो करूँ, तो इसलिए फिर वो चले जाते हैं फ्रूट्स वगैरह लेने, वेजिटेबल्स लेने। और घर के पास जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे रोज़ मार्केट लगती है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। मम्मी पापा को फ्रेश खाने की आदत है, तो रोज़ ही अपना वो ले आते हैं पापा उठा के कोई ना कोई चीज़। तो आज कल जो हमने बोला था ना बच्चों के लिए, आज मैं इतना ओवरब्लेम्ड हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा आप लोगों का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतने सुंदर बोल कहे हैं ना। मैंने बहुत सारे रिप्लाई तो कर दिए थे बीच में, थोड़ा सा जब मैं फ्री हुआ था, तो अब बैठ के सबके रिप्लाई करूँगा। रात के करीब बज रहे हैं 1, हाँ बिल्कुल 1 बज रहे हैं, और व्लॉगिंग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। श्री हरि नारायण सदैव आपके ऊपर कृपालु रहें। कल एकादशी का व्रत है, सभी एकादशी ज़रूर करिएगा। जो नहीं करते हैं वो अभक्ष्य जितना भी होता है, लहसुन प्याज और बाकी दूसरी जो अभक्ष्य चीज़ें हैं वो ना खाएं, चावल भी ना खाएं, और श्री हरि नारायण को मनाएं, क्योंकि कलयुग में जो है वो नाम लेना, नारायण की श्री राम का नाम लेना, नारायण का नाम लेना, यही जो है ये मोक्ष का द्वार प्रदान करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, थैंक यू सो मच फॉर showing so much of love and affection towards us. Thank you so much for everything. Thank you for being there. Please support करते रहिएगा. Thank you. Take care. Bye bye. राधे राधे.